अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 16 दिसंबर है 2020 और आज हम आपके सामने जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो 4.8 है। अक्सर ये होता है कि मैं जब स्कूल में ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अक्सर क्या बल्कि हमेशा ही होता है, मेरे पास यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से नॉर्मली मैं यूट्यूब इस वक्त ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे पता नहीं चलता है कि पेज जो लेक्चर मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ आपके यूट्यूब पे उसका नंबर क्या है, तो कभी कभी भूल जाता हूँ। तो कल जो लेक्चर मैंने आपके लिए 4.7 रिकॉर्ड किया, उस पर जो हेडिंग डली है वो 4.6 की डल गई है, वो बाय मिस्टेक है। लेक्चर वो 4.7 है और जाहिर है कि ये पूरे एक सीरियल और एक तरतीब से चलते हुए आ रहे हैं, तो एक के बाद एक लेक्चर आपके लिए स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप एक तरतीब से चलते हुए आएंगे तो इंशाल्लाह आपको फिज़िक्स की समझ आ रही होगी। कल एक बच्ची ने मुझसे ये पूछा कि उसे एंगल कैलकुलेट करना नहीं आया। मैंने पिछली दफ़ा एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको वी नॉट एक्स मालूम करना था और वी नॉट वाई मालूम करना था। हम जानते हैं कि वी नॉट एक्स इक्वल होता है वी नॉट कॉस ऑफ थीटा और वी नॉट वाई इक्वल होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इसमें थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैंने छोड़ी थी जगह कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.5, ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। हुआ ऐसे कि ये जो एंगल कैलकुलेशन है, जिन बच्चों को ये नहीं आता है, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे पहले देखें कि डी लिखा हुआ हो। ठीक, अच्छा, डी उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। जब डी लिखा हुआ है तो फिर आपने सबसे पहले तो एक बटन दबाना है शिफ्ट। ये आपके कैलकुलेटर पे टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है। शिफ्ट जब आप प्रेस करते हैं तो ये टेंजेंट इनवर्स, ये जो इनवर्स फंक्शन है ये ऑपरेट हो जाता है, यानी ये वाला इनवर्स फंक्शन। और अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो कैलकुलेटर पे एक तो बटन होता है, ठीक है, और इस बटन पे जैसे कि फर्ज करो कॉस लिखा हुआ है, बटन के नीचे जो बॉडी ऑफ द कैलकुलेटर होती है उस पर आप अगर आप देखेंगे तो नीचे इसके साइन कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर कॉस लिखा है, बटन के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो कॉस कैलकुलेट हो, यानी आप इस पे फिंगर रख के दबाएं तो जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसका कॉस निकल आएगा। और अगर कॉस इनवर्स आपने दबाना है जो कि बॉडी पर, कैलकुलेटर की बॉडी पे लिखा हुआ है, तो इसका आप एक कलर देखेंगे ना, एक कलर है इसका, इसका जो कलर है यहाँ एक बटन लगा होता है शिफ्ट, शिफ्ट पे भी वही कलर होता है जो यहाँ दिया हुआ होता है। यानी ये वाले जो फंक्शंस हैं ये ऑपरेट करने के लिए पहले ये वाला बटन प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जब टेंजेंट इनवर्स ये अब देखें, टेंजेंट इनवर्स 1.55 जब आपने कैलकुलेट करना है तो पहले तो कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर टेंजेंट टेंजेंट का बटन प्रेस कर देंगे तो टेंजेंट इनवर्स खुद ही से आ जाएगा। फिर 1.55 करेंगे और उसके बाद आप इक्वल प्रेस कर देंगे तो इसका एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स में ये स्कीम अलग होती है, उसमें ये होता है कि पहले आपने लिखना है 1.55, इसके बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट, उसके बाद आपने प्रेस करना है 10, तो ये खुद ही से इसका कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपके कैलकुलेटर के लिहाज से सिंटेक्स उसका क्या है, कैसे लिखने का तरीका है, वो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, और एक दफ़ा ट्राई कीजिए। जिन बच्चों को फिर भी मसला हो रहा है वो अपने कैलकुलेटर पे बाकायदा एक छोटी सी वीडियो बना दें और वो वीडियो बना के मुझे भेजें कि कैलकुलेटर पे एंगल वो कैसे कैलकुलेट करने, तो फिर मैं उसके लिहाज से वीडियो पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, वरना आपके घर में कोई सीनियर मौजूद होगा, ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ बहुत अच्छे से आता है, तो आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं। बहरहाल आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज हमने करना है लेक्चर 4.8, 16 तारीख है, 16 दिसंबर यानी बुध का दिन। और कल हमने जहाँ बात छोड़ी थी, कल हम बात कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, और आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखें,
हेडिंग में डाल देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ, ये देखें, कन्वर्जन ऑफ, क्या लिखूं, कल मैंने डिग्री में चेंज कर दिया था, रेडियंस इनटू डिग्रीज। समटाइम्स किसी जगह पर एंगल रेडियंस में दिया होता है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहली बात, रेशो क्या है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री इज 1, अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम कल देख के गए थे। अच्छा भाई, अच्छा जी, हमने कोल्ड ड्रिंक पी है तो इसकी वजह से हमें कफ़ हो रही है, और इस कफ़ का उस नज़ले ज़ुकाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कि आजकल चल रहा है। तो बहरहाल शुक्र अल्लाह का कि फ़िलहाल हमारे बहुत सारे बच्चे महफूज हैं और बहुत सारे टीचर्स महफूज हैं। बहरहाल एक चीज़ चल रही है जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल अब आए ज़रा नीचे, ये पाई रेडियन, अच्छा अब रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो रेडियन यहीं रहे, इसके साथ आना चाहिए 1, ताकि हम उससे मल्टीप्लाई करें और कोई भी एंगल रेडियंस में गिवन हो तो उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकें। और 1 लाने के लिए ये जो पाई है इसको मैं यहाँ पाई से डिवाइड करता हूँ। इक्वल के एक तरफ मैंने पाई से पाई को डिवाइड कर दिया, अगर मैं इनको डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये मेरा मकसद है कि रेडियन के साथ 1 आ जाए, और जो इक्वल के एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो 180 डिग्री लिखें, और ये पाई यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करें, दोनों तरफ मैंने पाई से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, रेडियन। अच्छा 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई, रेडियन का मतलब होता है 3.17, क्योंकि पाई बेसिकली होता है 22/7, ठीक है। और ये 22 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3.17 समथिंग आता है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ एक नंबर आ जाएगा। अच्छा, और मैंने गलती ये की कि मैं आज भी कैलकुलेटर लेके नहीं आया हूँ, तो इससे मुझे ये मसला हो रहा है कि मैं यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू नहीं लिख के दे सकता। ये मेरे जहन पे है शायद 0.5 नहीं 53 पॉइंट समथिंग होती है, 53 पॉइंट सम, पता नहीं क्या था। मैं एक नज़र देख लूँ, शायद यहाँ कहीं लिखी हो मेरे पास। आज ये वैल्यू मेरे पास इस वक्त सामने सामने नज़र मुझे नहीं आ रही है। और जिस बच्चे की इत्तेफाक से मेरे पास कॉपी है उसने ये वाला असाइनमेंट भी नहीं कर रखा है जिसमें उसको कैलकुलेशंस दी गई हूँ। अच्छा, तो आपने करना क्या है, 180 को 3.17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं जब ये शीट PDF में फ़ोटोस इसका ले रहा हूँ तो उस वक्त मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट करके लिख दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये 180 को 3.17 से डिवाइड किया तो ये 1 रेडियन इक्वल आ गया, 1 रेडियन इक्वल आ गया 53.6 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। ये रिलेशन है। अच्छा, अब आपके पास अगर एंगल हो, जैसे ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्री। नंबर 1, अच्छा एंगल हैं जैसे 0.53, नंबर 2 0.75, 3, ये सब फर्ज करो रेडियंस में गिवन है।
अच्छा, ये रेडियंस में गिवन है। आपने जब रात को असाइनमेंट जमा करना है तो उस असाइनमेंट में ये तीनों एंगल्स आपने डिग्रीज में कन्वर्ट कर देने। मैं एक कर रहा हूँ इस वक्त आपके सामने, ठीक है? तो एक मैं कन्वर्ट करता हूँ, बाकी के दो आप कर लीजिएगा। तो मैं ये वाला पहले वाला करता हूँ। तो डेटा वाइज मेरे पास क्या है, थीटा गिवन है 0.53 रेडियंस, ठीक। अच्छा, अब क्या कहना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है हमें। क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, कन्वर्जन इनटू डिग्री। ये क्या होगा? अच्छा, अब आगे आए जरा। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले ये लिखेंगे आप, ये जो अभी हमने किया था, 1 रेडियन इक्वल होता है 53.6 डिग्रीज। तो या तो आप शुरू करें यहीं से ना, ये जो, क्योंकि वैल्यूज़ याद रखना मुश्किल होता है। ये जो जनरलाइज फार्मूला है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ से आपने शुरू किया, ये हम जानते हैं पहले से। एक बात अपने ध्यान में रखें कि जिस यूनिट को कन्वर्ट करना हो, यानी रेडियन को कन्वर्ट करना है, जिस यूनिट को कन्वर्ट करना हो उसके साथ 1 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पाई रेडियन लिखा है, इस पाई को हटा के यहाँ 1 लाना ज़रूरी है। तो दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय पाई ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है। तो एक मिनट में पेज 2 ले लूं। ये पेज 2 आ गया। तो यहां तक मैं पहुंचा हूं, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाय पाई ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। तो ये है पाई रेडियन, अच्छा रेडियन RAD हम लिख रहे हैं, तो ये लिखा रहने दें। ये 180 डिग्री, यहां भी पाई से डिवाइड कर दिया, यहां भी पाई से डिवाइड कर दिया, ठीक। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। अच्छा, अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है, मुझे उन्होंने कहा है कि 0.53 रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है। तो आप मुझे बताएं यहाँ 0.53 रेडियन कैसे आएगा। जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 1 को 0.53 से, तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 0.53 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, ये होता ये है कि मैं जब यहाँ टेबल पे बैठता हूँ साइंस लैब में आके, तो खिड़की में से धूप आ रही होती है। धूप ये शीट पे पड़ती रहती है, ये देखें ये साया भी आ रहा है ना। तो ये धूप खिड़की से पड़ती रहती है, और जैसे जैसे धूप टेबल पे आगे मूव करती रहती है, मैं भी आगे मूव करता रहता हूँ, ताकि आपकी विजुअलिटी हो, थोड़ी नज़र आए स्क्रीन पर। तो ज़ाहिर बार बार मुझे उठ के इधर उधर जाना पड़ता है। बहरहाल आए ज़रा, अब ये 0.53 इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 0.53 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, 1 रेडियन। तो लेफ्ट साइड पे मैंने 0.53 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो लिखें ज़रा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये जो पाई है इसकी जगह इसकी वैल्यू 3.14 है या 17, मैं असल में बहुत कुछ भूलने लग गया हूँ। ये मल्टीप्लाई कर दें, 0.53 180 से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसको 3.14 से डिवाइड करेंगे। 0.53 1 रेडियन से जब मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 0.53 रेडियन। इसका आंसर देखें, 0.53 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3.14 डिग्री। अब जो भी आंसर आए, अच्छा ये पाई की वैल्यू आपने बिल्कुल ठीक ठीक करके लिखनी है, जो सही वैल्यू है वो लिखिएगा यहाँ पे, और इनको मल्टीप्लाई करेगा। ये जब पूरा करेंगे आप इसे
तो ये जो आंसर है ये आ जाएगा डिग्री में। एक तरीका आंसर को चेक करने का ये होता है कि आप कैलकुलेटर पर रेडियन मोड सेट करें, रेडियन मोड सेट करें, उसके बाद साइन ऑफ 0.53 डिग्री कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू मालूम करें, उसे लिख लें। उसके बाद कैलकुलेटर को डिग्री मोड में सेट करें या डी मोड में सेट करें, और साइन ऑफ जो वैल्यू यहाँ है उसकी वो यहाँ लिख के इसका साइन मालूम करें। आप देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी। इससे कंफर्म हो गया है कि हमने जो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन किया है वो ठीक ठीक हो गया है। बहरहाल ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, और जो मोटी सी बात है जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो ये एंगल के यूनिट है, एंगल्स के दो डिफरेंट यूनिट हैं। रेडियंस हम इंशाल्लाह आपके सामने डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम और आगे चल लें, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली अब ये सारी डिस्कशन तो स्टार्ट हो गई हमारे पास कि हम एंगल डिस्कशन कर रहे थे, एस इज इक्वल टू आर थीटा डिस्कस हो रहा था। अब हम आपके सामने जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके सामने डिस्कस हो चुका है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं एंगुलर वेलोसिटी। इस साइन को कहते हैं, आप W कहने के आदी हैं और फिजिक्स और मैथ्स के लोग इसे ओमेगा पढ़ने के आदी हैं, तो ओमेगा कह दें तो भी ठीक है, इसे W आप समझते हैं तो भी ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साइन से जाहिर करते हैं। अच्छा, अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। फर्ज करें कि कोई आदमी है और कोई ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है ऐसे, अब जितना मुझसे पॉसिबल है गोल, फर्ज कर लो ये दायरा है, सर्कल है ये। अब मेरे पास इससे ज़्यादा गोलाई के लिए कोई औजार, कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है और ये मैं इसे धूप में ले आया। अच्छा, अब देखें फर्स्ट करें कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पर यहाँ मौजूद है, यहाँ, और यहाँ इसका ये जो एंगल है θ1 ये है 15 डिग्री। ये 15 पता नहीं तुम्हें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैंने लिखा 15 डिग्री। अच्छा, ये 15 डिग्री पे है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ P1 पोजीशन है इसकी। अब ये आ गया इधर और यहाँ इस पोजीशन का नाम मैं रख रहा हूँ पोजीशन 2, और यहाँ तक पहुँचने में ये जो इसका एंगल θ2 बन गया है, ये बन गया है कितना भला, ये बन गया है 75 डिग्री। ये है 15 डिग्री। पहले ये ऑब्जेक्ट 15 डिग्री पे था, घूमते 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 ये यहाँ है और यहाँ इसका एंगल हो गया है 75 डिग्री। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इस ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो उसका इधर हुआ है, इसे आर्क लेंथ कहते हैं ना, ये हम पहले बात कर गए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ कि थीटा में कितनी चेंज आई है ये, तो आप कहेंगे कि भाई θ2 में से θ1 माइनस कर लें, यानी कि इस वाले एंगल से ये वाला एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा, ये ठीक है। ये है डेल्टा थीटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये डेल्टा थीटा मालूम करने के लिए θ2 में से θ1 माइनस करें, यानी कि 75 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस कर दें, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास।
75 माइनस 15, ये आएगा मेरे ख्याल में क्या 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि P1 से लेके P2 तक जब ये ऑब्जेक्ट गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 60 डिग्री। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 60 डिग्री। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर इससे नीचे से ऊपर तक जाने में टाइम 10 सेकेंड्स लगे हैं, यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 60 डिग्री का एंगल उसने कवर किया है कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। 60 डिग्री का एंगल 10 सेकेंड्स में, तो बताओ 1 सेकेंड में कितने एंगल कवर करेगा, ये क्वेश्चन है। 1 सेकेंड में कितने कवर करेगा, यानी 10 सेकेंड में 60 डिग्री है, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, हो गया ना, मुश्किल हो गया। तो इसका तरीका ये होता है कि 60 ऊपर रखें, 10 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा कितना 6, मैं लिख देता हूँ आगे, डिग्री पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने डिग्री, 6 डिग्री उसने कवर किया, तब तो 10 सेकेंड में जाके वो 60 डिग्री कवर करेगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के 1 सेकेंड में कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए मुझे इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, 1 सेकेंड में कवर्ड एंगल, 1 सेकेंड में कवर्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन में हर सेकंड के साथ जो चेंज आता है एंगुलर पोजीशन में, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं ये इसे कैसे लिखूंगा, ये आपके सामने। अच्छा, अब सूरज का सफ़र बहुत तेज़ होता है, कभी ख्याल नहीं रहता कि सूरज कितनी तेज़ी से चल रहा है। धूप मेरे टेबल को क्रॉस कर गई, ये समझ लें कि तकरीबन 20-22 मिनट का ये लेक्चर है, इसमें ये टेबल पूरा जो 3.5 फीट का है इसे क्रॉस करना कर जाती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि सूरज किस रफ्तार से मूव करता है। बहरहाल आगे चलें ज़रा, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in 1 second is called angular velocity. It is represented by omega, और it is a vector quantity। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, फिर सही, कोई डिस्कशन होगी इसकी। और ओमेगा इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और यूनिट इसका क्या है, क्योंकि W इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी है, और ओमेगा, अच्छा ये थीटा की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है फिजिक्स में उसे रेडियन लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया डिग्री और रेडियंस का डिफरेंस। और ये टाइम का जो यूनिट है ये सेकंड लेते हैं, तो टाइम की जगह इसकी वैल्यू रख दें, तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो आ गया, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, अच्छा ये मैंने ओमेगा लिखा है अपनी तरफ से, ओमेगा इज रेडियंस पर सेकेंड। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। अच्छा, कल ऐसे हो गया कि 27 मिनट्स की बन गई थी वीडियो, कौन सी वाली, वो जो लेक्चर 4.6 है। अच्छा, उसको वो 2 GB का डाटा बन जाता है, और उसकी वजह से मुझे उसे अपलोड करने में बड़ा टाइम लग गया। 2-3 कोई 8-10 ट्राई मैंने की, उसमें तो वो हुआ ही नहीं, और बड़ी मुश्किल से जाके 1 बजे के बाद दिन में मैं उसे कर पाया। तो इसलिए आज से मैं लेक्चर की लेंथ कोशिश कर रहा हूँ कि बस 25 मिनट्स तक रहे, इतनी ही
आज की लेक्चर की लेंथ है। ये पूरी आपने शीट मुझे दे देनी है और मैं शीट ज़ाहिर है ये रात 12 बजे अपलोड करूँगा ताकि वो बच्चे जो कि लेक्चर से नहीं लिख सकें वो इसमें से लिख लेंगे। वॉच करना ज़रूरी है बेटा, समझना ज़रूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। और ये लेक्चर ज़ाहिर है कि आप कहीं भी कर सकते हैं और कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मेरा लेक्चर अटेंड हो जाए तो मुझे आसानी हो जाए, मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बच्चों ने इसे पढ़ लिया। तो कल इंशाल्लाह फिर बात होगी। तो ये लेक्चर रात तक कर दीजिएगा, मैं 11 बजे के बाद इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। ये है 4.8 लेक्चर। असाइनमेंट आपका अपलोड हुआ है, लेक्चर भी अपलोड हुआ है। तो रात तक इसे सबमिट करें, वरना लेट वर्क के साथ आपके 5 नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।